जय माता दी, जय महाकाल। आप लोगों का फ़ोन आ रहा था गुरुजी, भगवती तारा साधना के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि वास्तव में माँ भगवती तारा की साधना क्यों और किस रूप में करनी चाहिए। 10 महाविद्या की दूसरी महाविद्या जिसे नीलग्रीवा माँ तारा भी कहा जाता है, सृष्टि के उत्पत्ति, जो संसार की ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय आकाश में जो प्रकाश के रूप में जिसका प्रकट भाव हुआ, वह भद्रकाली के रूप में माँ तारा के नाम से ही विख्यात हुई। इन्हीं देवी को तारा भी कहा जाता है, महानील या नील तारा भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो रंग है वो नीला है। कहा जाता है कि एक बार जब सागर में मंथन हो रहा था तो सागर से हलाहल जो विष निकला, उससे तीनों लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई। वह तीनों लोकों को या पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने लगा। तब समस्त राज देवता जो भी इस चीज़ को कर रहे थे, समुद्र का मंथन, सागर का मंथन कर रहे थे, उन्होंने सभी देवी देवता जितने भी थे सभी से प्रार्थना किया कि आप ये जो रत्न निकला हुआ है मंथन से, विष रूपी, उसको ग्रहण कीजिए, उससे रक्षा कीजिए। रक्षा की गुहार लगाने लगे। भूत, बावन शिव, भोले ने, जिसे हम महाकाल के रूप में कहते हैं, सागर मंथन से निकले हुए उस कालकूट नामक विष को पी लिया उन्होंने, इस पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए। इनका ही एक नाम है। और जब भगवान शिव ने गले के नीचे उसे ले जाने लगे तो वहाँ क्या हुआ कि भगवान शिव मूर्छित होने लगे। तो उसी समय माँ भद्रकाली सूक्ष्म रूप से उनके मुख में प्रवेश करके उन्होंने गले पे वहीं जाके उनको विष को रोक दिया, जिससे भगवान शिव का भी स्वरूप का नीला पड़ गया। इसलिए उनका एक नाम नीलकंठ भी है और इसी से माँ तारा नील तारा भी कहलाई। माँ तारा के उग्र तारा स्वरूप है, एक जटा है, और नील तारा सरस्वती का स्वरूप है। 3 स्वरूपों में ये साधक को समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करती है। यह देवी सकल ब्रह्म अर्थात परमेश्वर की ही शक्ति हैं। देवी की प्रमुख जो 7 कलाएं हैं, जिनमें से देवी ब्रह्मांड के समस्त जीवों या देवताओं की रक्षा करती हैं। ये जो 7 शक्तियां हैं वो है परा, परात्परा, अतीता, चित्परा, तत्परा, तत्तीता, सर्वातीता। कहा गया है कि लक्ष्मी की साधना से भी अगर साधक को धन की प्राप्ति ना हो रही हो तो तारा की साधना करके साधक करोड़पति बन सकता है, अरबों खरबों में खेल सकता है, कुबेर जैसा मान सम्मान धन प्राप्त कर सकता है। इसलिए इन्हें एक नाम और कहा गया है, तारा तारन हारिणी। ये अपने साधक को ऐसे तार देती है, उसके समस्त कष्टों को ऐसे हर लेती हैं जैसे ही जब सूर्य अपना प्रकाश धरती पर लाता है और अंधेरा ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। इन कलाओं सहित देवी का धन देने या स्मरण करने से ही साधक मान सम्मान, प्रतिष्ठा है, यश, कीर्तिवान बन जाता है। इनकी साधक न करने से उपासक को अनेक विद्याओं का ज्ञान सहज ही प्राप्त होने लगता है। देवी तारा के भक्त के जो बुद्ध हैं, बल का मुकाबला तीनों लोकों में कोई भी नहीं कर सकता है। भोग मोक्ष एक साथ देने वाली माँ तारा अपने आप में अद्भुत हैं, इसीलिए ये इनको सिद्ध विद्या भी कहा गया है। देवी तारा ही अनेक सरस्वतियों की जननी है। कहते ना आप सरस्वती, महासरस्वती, महासरस्वती की जननी ही तारा हैं। देवी का भक्त प्रखतम बुद्धिमान हो जाता है, जिस कारण वो संसार और सृष्टि को समझ जाता है। अक्षर के भीतर का ज्ञान ही तारा विद्या है। भवसागर से तारने वाली माँ तारा हैं। जो भव से तार दे वो तारा कहलाती है। देवी बाघंबर के वस्त्र धारण करती हैं, नागों का हार, कानन में कुंडल। देवी का रंग भी स्वयं नीला है और इसलिए नील तारा भी कही गई है। तो तारा का स्वरूप ही अद्भुत है, जिसके बारे में उनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता।
देवी की कृपा अगर इस साधक की साधना को संपन्न करके प्राप्त कर लेता है तो साधक प्राण ज्ञान प्राप्त करने में, कुंडलिनी जागृत करने में सफलता प्राप्त कर लेता है। आधार चक्र, मूलाधार चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धा चक्र, मणि चक्र, चक्षु चक्र, ज्ञान चक्र स्वयं में ही जागृत हो जाते हैं। और दूसरी बात है, मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। गृहस्थ साधक को सदा ही देवी की सौम्य स्वरूप में साधना पूजा करनी चाहिए। अज्ञान रूपी शव पर विराजती हैं माँ तारा, ज्ञान के खड्ग से अज्ञान रूपी शत्रुओं का नाश करती हैं। लाल व नीले फूल और नारियल चौमुखा दीपक चढ़ाने से देवी तारा प्रसन्न हो जाती हैं। प्रसन्न देवी के भक्त को अपने प्रसन्न होकर ज्ञान, बुद्ध, विवेक तीनों लोकों में ऐसे प्रदान कर देती हैं, उसको हराने वाला कोई इस दुनिया में जन्म ही नहीं लेता है। और माँ तारा का मंत्र भी बहुत छोटा है, ह्रीम स्त्रीम हुम फट। ह्रीम स्त्रीम हुम फट बहुत छोटा मंत्र है। इस मंत्र से काम्य प्रयोग भी संपन्न किए जाते हैं, जैसे एक बिलपत्र, भोजपत्र और घी से हवन करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मधु, शर्करा और खीर से होम करने पर वशीकरण होता है। घृत शर्करा युक्त हवन सामग्री से होम करने से आकर्षण ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाता है। काले तिल और खीर से हवन करने पर शत्रुओं का स्तंभन हो जाता है। देवी के तीन प्रमुख रूप से जो तीन महा अंग कहे गए, मंत्र महाअंग कहे गए हैं, देवी द्वारा उत्पन्न गणित का अंक जिसे स्वयं तारा ही कहा जाता है, वो देवी का महाअंक ऑटोमेटिक बन जाता है। तो इनकी साधना अपने आप में अद्भुत है। इनकी साधना करने से जीवन के समस्त प्रकार की जो इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। देवी का जो प्रथम मंत्र है तारा मंत्र, ह्रीं स्त्रीं हुम फट। इसी तरह देवी एक जटा मंत्र है, ह्रीं त्रीं हुम फट। और नील तारा का जो मंत्र है, ह्रीं त्रीं हुम। सभी मंत्रों के जाप से पहले अच्छोभ ऋषि का नाम लेना बहुत जरूरी है। वो उनके भैरव भी हैं, उनका ध्यान करना प्रथम है साधक के लिए। अगर नहीं करता है तो साधना में सफलता मिलने का चांस कम हो जाता है। महायंत्र साधक को पहले ही बनवा के रख लेना चाहिए किसी योग्य विद्वान से, क्योंकि उसके बिना साधना पूर्ण ही नहीं होता है। साधना के समय यंत्र की महायंत्र को स्थापित करना चाहिए, उसका पूजन करना चाहिए पंचोपचार ढंग से, धूप, दीप, फल, पुष्प, जल आदि चढ़ाकर अच्छोभ ऋषिये नमः मम यंत्रो द्वाराय कहते हुए पानी के 21 बार छींटे पुष्प से उस यंत्र के ऊपर कर देने से वह यंत्र अपने आप ही चैतन्य हो जाता है। उसके बाद कवच पाठ करना चाहिए, विधिवत पूजन करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना ही कर लेना चाहिए। इससे भी साधक को समस्त प्रकार की इच्छाएं उसकी पूर्ण हो जाती हैं। तो हालांकि बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे आप माँ तारा की साधना कर रहे हैं तो तर्पण मार्जन भी करना चाहिए। देवी तारा का जो भयनाशक मंत्र है, ओम त्रीं हुम स्त्रीं हुम, इनको नीले रंग के पुष्प चढ़ा के इनका पूजन करना चाहिए। जादू टोना नाशक अगर मंत्र का जाप करना है नाश करने के लिए, हुम ह्रीं क्लीं सौम हुम फट देसी घी डालकर चौमुखा दीपक जलाकर कुएं कपूर जलाकर देवी की आरती करने से, रुद्राक्ष की माला से 11 माला मंत्र का जाप करने से समस्त प्रकार के जादू टोना तंत्र मंत्र नष्ट हो जाते हैं। तो यह साधना अपने आप में अद्भुत है। हर साधक को जरूर अपने जीवन में ऐसी साधनाएं करनी चाहिए। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। अपने आसपास किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में भी ऐसी साधनाएं कर सकते हैं। आप लोगों की इच्छा थी कि विस्तृत रूप से साधनाएं गुरुजी बताइए, क्योंकि हम परेशान हो जाते हैं, हमको जानकारी नहीं मिल पाती है। तो मैंने कहा चलो आज मैं आप लोगों को विस्तृत रूप से थोड़ी जो भी मुझे जानकारी है महाविद्याओं के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इसी के साथ आप हमारी महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक और शेयर करते रहिए। कोई दिक्कत परेशानी हो तो एनी टाइम बात करती। जय माता दी, जय महाकाल।